नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। यूएसडी आईएनआर ऑप्शंस में हम उसे कैसे यूज करते हैं और मेरा थॉट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस स्ट्रेटजी में स्ट्राइक्स सिलेक्शन के बिहाफ पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन चेन है जिसमें अभी 19 मार्च और 26 मार्च का डेटा हमने यहां डाउनलोड करके हमने शीट में रखा हुआ है, जो कि आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, जिसमें 26 मार्च की स्ट्राइक्स के कॉल और पुट के लास्ट ट्रेडेड प्राइस और 19 मार्च की कॉल और पुट के लास्ट ट्रेडेड प्राइस स्ट्राइक 72 से 74.5 तक हमने यहां लिख लिए हैं। तो दोस्तों, अब इसमें रेशियो स्प्रेड मैं कैसे बनाता हूं और उसे मैं कैसे समझता हूं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यदि आप 26 मार्च जो मंथली एक्सपायरी है उसकी स्ट्राइक्स देखें, कॉल और पुट की स्ट्राइक्स देखें, तो दोस्तों मैं जो भी रेशियो स्प्रेड में स्प्रेड जो रेशियो होता है, वो डिसीजन जो भी लेना होता है वो मैं प्रीमियम्स को न्यूट्रलाइज करने के बिहाफ पर लेता हूं। जैसे कि ये 26.265 यानी लगभग 26 पैसे की ये कॉल है। तो दोस्तों, यदि मुझे 1:2 बनाना है तो मैं इसके आसपास, जैसे ये स्ट्राइक है लगभग 12.1275 का इसका प्रीमियम है, तो दोस्तों मैं लगभग इसको डबल स्ट्राइक सेल करके 73.5 को डबल सेल करके 73 को लॉन्ग करना पसंद करूंगा। ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपको, जैसा कि हमने 73 को लॉन्ग किया है और 73.5 की डबल क्वांटिटी शॉर्ट की है। तो दोस्तों, अब 73 या 73.5 को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, और यदि हम देखना चाहें तो हम 73.25 और 73.75 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक सिमिलर डबल का रेशियो बन रहा है। 8 का डबल करेंगे तो वो लगभग 16 पैसे के आसपास आ रहा है, जो कि इस स्ट्राइक के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, उसका रीजन ये है कि अभी यूएसडी आईएनआर जो फ्यूचर वैल्यू है वो 72.9 चल रही है और स्पॉट वैल्यू 72.76 अभी चल रही है, आज जो लास्ट सेशन क्लोज हुआ था उसमें। तो दोस्तों, 73 की जो कॉल है, जो जिसमें अभी डेज टू एक्सपायर अभी 10 सेशंस अभी रह रहे हैं, तो दोस्तों इसमें 73 की कॉल में अभी जो प्रीमियम है वो 26 पैसा है। ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, दिस इज कंप्लीट टाइम वैल्यू। इसी तरह यहां हमने जो सेल किया है, दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट टाइम वैल्यू। तो दोस्तों, हमने बेसिकली यहां प्रीमियम्स के साथ साथ टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज किया है इनिशियली मैंने जब स्ट्रेटजी बनाई है, जब हमने इस स्ट्रेटजी को शुरू किया है, डिप्लॉय किया है, तो हमने मैक्सिमम टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज किया है, यानी हम टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहां मैंने एक मैक्सिमम टाइम वैल्यू बाय कर लिया, यहां मैंने उस मैक्सिमम के टाइम वैल्यू के आसपास में सेल कर दिया। तो बेसिकली मैंने प्रीमियम के साथ साथ टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर लिया। अब दोस्तों, ये जो मैक्सिमम टाइम वैल्यू की स्ट्राइक है, इसी का सिलेक्शन बाइंग के लिए इसलिए किया गया क्योंकि जब ये मेरी डायरेक्शन में आएगा, पहली चीज तो ये कि ये एक मिनिमम डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी बन गई है कि यदि हम इसका ग्राफ देखें तो नीचे की तरफ ये जितना मर्जी नीचे चला जाए, मुझे केवल 1 पैसे का नुकसान होगा। लेकिन तेजी में जो मेरा ब्रेक इवन है वो 73.99 तक चला जाता है। तो दोस्तों, तेजी में यदि ये ऊपर आएगा तो ऊपर आने के साथ साथ इसमें जो 73 का जो प्रीमियम है उसमें दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं एक अंदाजा लेता हूं कि यदि ये 50 पैसा ऊपर आ जाए, यूएसडी आईएनआर अभी 50 पैसा ऊपर आ जाए, इन सेम प्रीमियम्स पर ऊपर आ जाए, तो दोस्तों ये जो 26.5 की जो कॉल है इसकी वैल्यू लगभग 54 पैसा हो जाएगी, क्योंकि 50 पैसा ऊपर आने से ये जो 26 पैसे की कॉल है ये 54 पैसा हो जाएगी, 54 पैसा हो जाएगी। इसी तरह ये जो 73.5 की कॉल है ये 26.265 की वैल्यू की हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखें कि इनकी ये वैल्यूज यदि हो जाती है, ये
26 पैसे की 54 पैसा हो जाती है और ये वाली जो है 26 पैसा हो जाती है, तो दोस्तों उसमें भी यदि मुझे कोई खास प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, मैं लगभग न्यूट्रल ही रहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेटजी में जो मैंने डिप्लॉय की है 1:2 जो मैंने डिप्लॉय किया है, 73 की कॉल मैंने बाय की है, 73.25 की दो क्वांटिटी मैंने सेल की है। तो उसमें पहली चीज तो ये कि मैंने ये माना कि जो मेरा सपोर्ट है, जो मैंने चार्ट में देखा था कि मेरा जो एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 73.5 के आसपास बनता है। तो 73.5 के आसपास मैंने इसको सेलेक्ट किया राइट करने के लिए। दूसरी चीज की यदि इसमें 50 पैसे की तेजी आ जाए, उसके बावजूद भी मुझे इन प्रीमियम्स पर मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी 50 पैसे की तेजी को भी ये न्यूट्रलाइज कर देगी, ये स्ट्रेटजी न्यूट्रलाइज कर देगी। मैं न्यूट्रली एग्जिट कर सकता हूं यदि तेजी आ जाए तो। तीसरी बात दोस्तों, ये जितना समय ये 10 दिन का समय है, जितना ये सेशंस इस स्ट्राइक के आसपास या उसके नीचे ये स्पेंड करेगी, जितना सेशन ये गुजारेगी, तो मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए 5 दिन यदि मैंने आज ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी और 5 दिन तक यूएसडी आईएनआर 73 के नीचे नीचे ट्रेड करता रहा, जहां मुझे कोई खास नुकसान नहीं है, केवल 1 पैसे का नुकसान है, तो दोस्तों उसके बाद यदि एक दिन भी यदि ये ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ यदि ये आता है 73 के ऊपर आता है, तो 73.5 की जो कॉल है जो मैंने स्ट्राइक की है और जो मैं आज मान रहा हूं कि 50 पैसे की तेजी में ये 26 पैसा हो जाएगी, तो दोस्तों जब ये 5 दिन बीत जाएंगे तो ये 12 पैसे की कॉल 26 पैसा नहीं होगी, ये लगभग 20 पैसा ही हो पाएगी, क्योंकि उसमें 5 दिन का टाइम वैल्यू डीके भी ऐड हो जाएगा, 5 दिन का टाइम वैल्यू डीके मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये रेशियो जो स्ट्रेटजी है, ये रेशियो जो स्प्रेड है, इसमें नीचे की तरफ बेशक आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दोस्तों ऊपर की तरफ जो ये रेशियो बनता है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज बनती है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा केवल एक्सपायरी वाले दिन। अगर ये मूवमेंट, ये यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट यदि एक दिन में हो जाए तो हम इस स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे न्यूट्रली, जैसा मैंने आपको बताया कि आज में ये 50 पैसे की तेजी आ जाए। और यदि ये मूवमेंट यहां से लेके 73 से लेके 73.5 तक का जो मूवमेंट है, ये समय के साथ आता है, समय बीतने के साथ आता है, जैसा कि 10 दिन रह रहे हैं तो 5 दिन बाद आता है, 6 दिन बाद आता है, तो दोस्तों हमें मैक्सिमम उन जितने दिन ये बीतेंगे उतने दिन का हमें टाइम वैल्यू गेन हमें मिल जाएगा। और जब ये फ्यूचर वैल्यू 73.5 के आसपास आ जाएगी तो उस टाइम हमें मैक्सिमम टाइम वैल्यू का गेन मिल रहा होगा, आज से जितने भी दिन बाद वो आएगी। तो यदि ऐसा होता है तो हम उस स्ट्रेटजी को वहां भी क्लोज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेटजी यदि मैं डिप्लॉय करता हूं तो इस रेंज से इस रेंज तक में यूएसडी आईएनआर की मूवमेंट में होल्ड करने का पेशेंस हमारा बरकरार रहता है। हम इसे होल्ड करते हैं क्योंकि जो हमारी बाइंग स्ट्राइक होती है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन द मनी हो जाए, और जो सेलिंग स्ट्राइक है हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका टाइम वैल्यू डी के समय के साथ होता रहे। तो जो हमारी रेंज है, यदि उस रेंज में यूएसडी आईएनआर ट्रेड करता रहेगा तो हम उसे होल्ड करते हैं, और हमारी रेंज के मैक्सिमम पीक पर यानी कि 73.5 उसके आसपास यदि फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें क्लोजिंग बिहेवियर देखना शुरू करेंगे, क्लोजर के लिए हम इसे देखना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके बाद ये मैक्सिमम टाइम वैल्यू आने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमें मैक्सिमम लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो उसके बाद हम दूसरे सर्कमस्टांसेस जैसे सपोर्ट जोन देखना, जैसे रेजिस्टेंस जोन देखना, उस तरह से दूसरे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या कोई और एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसे होल्ड करते हैं। लेकिन बेसिकली हम 1:2 में इसे उस वैल्यू तक होल्ड नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों, 1:2 स्ट्रेटजी यदि आप
1:2 जो स्ट्रेटजी है ये आपको वोलेटिलिटी के बारे में भी बताती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे जो हमारे वीकली फ्यू ऑप्शंस होते हैं, अमूमन मार्च से पहले जब वोलेटिलिटी नहीं थी तो 1:2 हमें 25 पैसे के स्ट्राइक के गैप में ही मिल जाता था, लेकिन अभी 25 पैसे के गैप में आपको क्रेडिट मिल रहा है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे 14.5 को लॉन्ग करते हैं और 8 पैसे को आप शॉर्ट करते हैं तो यहां लगभग आपको 2 से 3 पैसे का आपको क्रेडिट यहां मिल रहा है 73 और 73.25 में। तो यदि आप ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं कि मैं 73 को लॉन्ग करता हूं और 73.25 को डबल क्वांटिटी शॉर्ट करता हूं वीकली में, तो आपको इमीडिएट तो 3 पैसे का क्रेडिट मिल जाएगा। और तेजी में हम ये देखेंगे कि 25 पैसा ऊपर आने पर जो ये 8.5 पैसे की जो कॉल है ये 14.5 हो जाएगी और ये 14.5 की जो कॉल है ये 25.25 हो जाएगी। तो हमें क्या नुकसान या क्या प्रॉफिट होगा या हम न्यूट्रलाइज निकल सकते हैं क्या? तो दोस्तों इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो अब 1:2 में हमें वोलेटिलिटी का भी अंदाजा लग जाता है कि 1:2 का गैप जितना बड़ा होगा वोलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा चल रही होगी। जैसा कि अभी आप देखेंगे तो मंथली में 1:2 जब 1 मार्च की ट्रेडिंग चल रही थी तो आपने नोटिस किया होगा कि 1:2 आपको ₹1 के स्प्रेड पर मिल रहा था। जी हां, 26 फरवरी का आप डाटा डाउनलोड कीजिए और उसमें आप देखिए कि 1:2 का स्प्रेड क्लोजिंग टाइम पर ₹1 के स्प्रेड में मिल रहा था, जबकि ऑप्शंस में अभी जो गैप है वो 73 और ये 50 पैसे के लगभग आ गया है। तो दोस्तों ये जो 1:2 की स्ट्रेटजी है इसे हम 1:3, 1:4 या अपने अकॉर्डिंग इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिक आइडिया होता है कि हमें प्रीमियम्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। मैं प्रीमियम्स को न्यूट्रलाइज करता हूं जिसमें टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो एट द मनी की टाइम वैल्यू जो हमने बाय की है हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन द मनी होनी शुरू हो जाए, यानी उसमें से टाइम वैल्यू फैक्टर जो है वो कम होना शुरू हो जाए और इन द मनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम मैक्स प्रॉफिट इसमें अटेन करते हैं। अब मैं आपको एक वीकली का क्विकली बता देता हूं कि वीकली में एक स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हैं 1:2 के बिहाफ पर। जैसा कि मैं आपको क्विकली बता देता हूं तो आप इसमें वीकली में कर सकते हैं 73 की कॉल लॉन्ग करके 73.25 की कॉल यदि आप शॉर्ट करते हैं, इनके प्रीमियम्स 73 का प्रीमियम डॉट और 73.25 का प्रीमियम .0850। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ 2.5 पैसे का .25 का स्प्रेड मिल रहा है और आपका .7353 ऊपर की तरफ ब्रेक इवन बनता है। इसके साथ साथ यदि हम पुट को भी लॉन्ग और शॉर्ट कर लेते हैं 72.75 और 72.5, तो दोस्तों इसमें बेसिक आइडिया ये है कि क्योंकि जो स्पॉट है 72.76 है तो स्पॉट के आसपास की जो पुट है वीकली में हम उसे लॉन्ग करते हैं और उसके आसपास का जो भी हमारा स्प्रेड बनता है डबल के हिसाब से उसे हम राइट करते हैं डबल क्वांटिटी, ताकि प्रीमियम डिफरेंस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और इसी तरह जो फ्यूचर है हमारा 72.9 है तो उसके पास की कॉल को हम लॉन्ग करेंगे और उसी के आसपास का जो भी हमें स्प्रेड मिलता है हम उसे डबल क्वांटिटी के हिसाब से हम उसे शॉर्ट करते हैं। तो 72.75 को हमने 18 पैसे पे लॉन्ग किया और 72.5 को हमने 8। दोस्तों ये वैल्यूज हमने डिप्लॉय कर दी है और इन वैल्यूज में यदि आप देखेंगे तो आपका ब्रेक इवन बड़ा अच्छा बन गया है। 72.23 से लेके 73.52 तक आपका ब्रेक इवन आ गया है और मंडे को यदि आप डिप्लॉय करते हैं तो फ्राइडे तक यदि ये इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं और किसी भी समय थर्सडे को या वेडनेसडे को किसी भी समय, जबकि 2 से 3 दिन की टाइम वैल्यू
डीके हो चुकी होगी, तो किसी भी समय ये यदि 72.5 के आसपास या 73.25 के आसपास आपको नजर आने लगे, जो आपको यहां इस स्ट्रेटजी में 2700 का मैक्सिमम प्रॉफिट होना है, इसका यदि 50% भी आपको प्रॉफिट यहां दिखने लगे, आपकी स्ट्रेटजी में दिखने लगे, तो हम उसे बुक कर सकते हैं या अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं, वीकली में डिप्लॉय कर सकते हैं, 1:2 को यूज कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की आपको मेरा थॉट प्रोसेस इसमें वीडियो में बताने का कि मैं 1:2 या 1:5-4 किस तरीके से डिप्लॉय करना पसंद करता हूं और किस तरीके से मैं उसमें डेबिट या क्रेडिट का स्प्रेड देखता हूं और उसके क्लोजिंग प्रोसेस की किस तरीके से मैं उसे क्लोज करने के लिए देखता हूं कि यदि मैं उसमें फेल होता हूं क्योंकि ये दोस्तों ये स्ट्रेटजी में वन साइड एक तरफ आपको मैक्सिमम लॉस, इस स्ट्रेटजी में एक तरफ आपको मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है। यदि आप ओनली कॉल की तरफ डिप्लॉय करते हैं तो आपको एक तरफ मैक्सिमम लॉस देखने को मिलता है। तो हमें उस मैक्सिमम लॉस को यदि गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए या कॉल साइड में गैप अप हो जाता है, तो हमें उस मैक्सिमम लॉस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहां हमें क्लोज करना चाहिए। तो दोस्तों इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश आपको की है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आपको यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaqtrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। और दोस्तों इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड यदि आपकी क्वेरी हो और आपको डिस्कशन करना हो तो हम जूम सेशन भी कर सकते हैं। आप हमें बताइएगा तो हम एक जूम सेशन अरेंज कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।